हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इसमें देखेंगे कि पैसेज को बिगिनर्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं इजी वे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चूंकि ये हमारा पहला सेशन है पैसेज का, तो इसमें मैं एक एक मीनिंग का आपको अर्थ बताऊंगी और समझाऊंगी कि कैसे हम लोग पैसेज को पहले अच्छे से पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे बारीकी से उसका मीनिंग समझेंगे ताकि हम लोग को सॉल्व करने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैसेज 1 है क्या, पहले कोशिश करेंगे कि हम लोग एक बार उसको पढ़ लें, जो लिखा हुआ है उसको एक बार पूरा सेंटेंस को पढ़ लें ताकि उसका मीनिंग हम लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थक्वेक इज अ शेकिंग ऑफ द ग्राउंड caused by the sudden breaking and shifting of large section of the earth's rocky outer shell। इसका मतलब क्या है? अर्थक्वेक मतलब भूकंप, यानी भूकंप क्या है? पृथ्वी की सतह के अचानक हिलने या कांपने की घटना है। ठीक है, यहाँ पे शेकिंग मतलब क्या हो गया? हिलना। ऑफ द ग्राउंड यानी परत या जमीन, सॉरी परत नहीं, जमीन का हिलना। काउज्ड बाय द परिणाम क्या होता है? बाय किसका कारण है? काउज्ड बाय द सडन ब्रेकिंग, जिसका काउज क्या है कि अचानक, ब्रेकिंग यानी टूटना, एंड शिफ्टिंग मतलब खिसकना। ठीक है, ऑफ लार्ज सेक्शंस ऑफ द अर्थ रॉकी आउटर सेल। ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ द अर्थ यानी लार्ज सेक्शन मतलब बड़ा भाग यानी बड़ी शाखा, ऑफ द अर्थ यानी अर्थ का, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस है, मतलब ये पृथ्वी के लिए यूज हो रहा है। पृथ्वी का जो बाहरी चट्टानी, बाहरी रॉकी मतलब चट्टान, आउटर मतलब बाहरी, सेल मतलब परत। यानी हम लोग इसको कैसे समझ सकते हैं? इसमें हम लोग यही समझ सकते हैं कि क्या है कि भूकंप क्या है? पृथ्वी की सतह के अचानक हिलने या कांपने की घटना है। इससे यहां से यहां तक का मतलब ये हुआ। ठीक है, अब हम लोग दूसरा में पढ़ेंगे। अगर आप लोग को डाउट लगे तो इसको एक बार फिर से पढ़ लीजिए। क्या है? अर्थक्वेक इज अ शेकिंग ऑफ द ग्राउंड caused by the sudden breaking and shifting of large sections of the earth's rocky outer shell। यानी भूकंप क्या है? पृथ्वी की सतह के अचानक हिलने या कांपने की घटना है। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड पे आते हैं। रॉक मूवमेंट्स ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक कैन मेक रिवर्स चेंज देयर कोर्स। यहाँ पे क्या हो गया? रॉक मतलब चट्टान, जो चट्टान का जो मूवमेंट है यानी क्या है? हलचल। यहाँ पे मूवमेंट के लिए क्या यूज करेंगे? हलचल। चट्टान का जो हलचल है ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, भूकंप के दौरान, कैन मेक क्या कर सकता है? यहाँ पे हो गया रिवर्स, नदियों का रास्ता क्या कर सकता है? बदल सकता है। चेंज दियर कोर्स, यहाँ पे कोर्स का मतलब क्या हो गया? रास्ता। ठीक है, कोर्स का मतलब रास्ता। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अर्थक्वेक्स कैन ट्रिगर लैंडस्लाइड्स दैट काउज ग्रेट डैमेज एंड लॉस ऑफ लाइफ। अर्थक्वेक्स का मतलब तो समझ गए, भूकंप। कैन मतलब सकना, ट्रिगर मतलब यहाँ पे क्या होगा? चालू करना। ठीक है, लैंडस्लाइड्स किसके लिए यूज करते हैं? भूकंप के लिए। सॉरी, लैंडस्लाइड्स मतलब भूकंप, भूस्खलन, जो भूमि का हिलना। ठीक है, भूस्खलन एक भूमि का हिलना। दैट काउज ग्रेट डैमेज, जो क्या करता है? कारण होता है किसका? ग्रेट डैमेज यानी भारी विध्वंस। डैमेज यहाँ पे विध्वंस। एंड लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ लाइफ कहने का मतलब जीवन का नुकसान। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लार्ज अर्थक्वेक्स बीनीथ द ओशियन कैन क्रिएट अ सीरीज ऑफ ह्यूज डिस्ट्रक्टिव वेव्स कॉल्ड सुनामी। लार्ज अर्थक्वेक मतलब जो यहाँ पे क्या हो गया? लार्ज का मतलब विशाल, जो विशाल
विशाल, हाँ, लार्ज अर्थक्वेक्स बीनीथ, मतलब जो विशाल भूकंप होते हैं, यानी बड़े संख्या में जो भूकंप आते हैं। बीनीथ, यहाँ बीनीथ का मतलब क्या हो गया, नीचे, ठीक है, बीनीथ मतलब नीचे। द ओशियन कैन क्रिएट, जो हमारे ओशियन है, कैन क्रिएट क्या करता है, उत्पन्न करता है ए सीरीज ऑफ ह्यूज डिस्ट्रक्टिव वेव। सीरीज मतलब एक कैसे उसको बोलते हैं, सीरीज का मतलब श्रृंखला, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ ग्रुप, ठीक है, सीरीज ऑफ ह्यूज डिस्ट्रक्टिव मतलब यहाँ पे विध्वंसकारी हो गया। वेव्स मतलब वही तरंग, कॉल्ड कहा जाता है क्या, सुनामी किसको कहा जाता है, हेलो सॉरी सुनामी किसको कहा जाता है कि जो भूकंप है हमारे जो ओशियन के नीचे, कैन क्रिएट अ सीरीज ऑफ ह्यूज डिस्ट्रक्टिव, यानी विशाल संख्या में जो विध्वंसकारी तरंगे होती हैं उसको क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, अर्थक्वेक्स यूजुअली नेवर किल पीपल डायरेक्टली। अर्थक्वेक्स मतलब जो भूकंप होते हैं यूजुअली क्या है, यूजुअली का मतलब हो गया आमतौर, यानी नेवर कभी भी, किल मतलब मारना, पीपल डायरेक्टली यानी लोगों को डायरेक्टली भूकंप कभी नहीं मारती। इसका क्या मतलब है इसका मतलब यही है कि जब भूकंप आती है तो वो लोगों को डायरेक्ट जान से नहीं मारती, इंस्टीड बजाय इसके कि मेनी डेथ्स, बहुत सारे जो लॉस ऑफ लाइफ होता है, डिस मतलब मृत्यु, एंड इंजरी मतलब यहाँ पे क्या हो गया, चोट, रिजल्ट फ्रॉम द फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स एंड द कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स कहने का मतलब क्या है कि जो विनाशकारी जो लहर होता है, जो विनाशकारी जो सुनामी का जो विनाशकारी लहर होता है वो क्या करता है कि जो हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर, जो जैसे हमारे पृथ्वी पर जो भी मान लीजिए मकान है, पेड़ है, पौधे हैं, जो भी इमारत बनी है, तो वो उसका क्या होता है, गिरने से होता है। ऑब्जेक्ट्स एंड द कोलैप्स ऑफ, कोलैप्स का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, टकराना, कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है। सॉरी तो हम लोग इसको फिर से पढ़ते हैं। अर्थक्वेक्स यूजुअली नेवर किल पीपल डायरेक्टली, इंस्टेड मेनी डेथ्स एंड इंजरीज रिजल्ट फ्रॉम फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स एंड द कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। भूकंप क्या करता है, आमतौर पर लोगों को सीधे नहीं मारती है, बजाय क्या कि गिरती हुई वस्तुओं और संरचनाओं जैसे इमारत के ढहने से मृत्यु हो जाती है, ठीक है, कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। अब हम लोग क्या पढ़े यहाँ पे, अब क्या आगे है, हाँ, अब है द फोर्स ऑफ एन अर्थक्वेक डिपेंड्स ऑन हाउ मच रॉक ब्रेक्स एंड हाउ फार इट शिफ्ट्स। कहने का मतलब है कि जो अर्थक्वेक का जो फोर्स है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, फोर्स का मतलब यहाँ पे बल कहने का मतलब प्रवाह, कि जो किस रफ्तार से या किस यहाँ पे गति के लिए यूज कर सकते हैं कि द फोर्स ऑफ एन अर्थक्वेक मतलब जो भूकंप का जो रफ्तार है या गति है वो डिपेंड्स करता है, निर्भर करता है क्या, एंड हाउ मच, कितना रॉक यानी चट्टान, ब्रेक्स, हाउ मच रॉक्स कितना चट्टान, ब्रेक्स मतलब टूटा है, एंड हाउ फार इट शिफ्ट्स और यह कितनी दूर तक शिफ्ट हुआ है, ठीक है, समझ पाए आप लोग। चलिए एक बार हम इसको फिर से रिवाइज कर देते हैं ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो जाए। अर्थक्वेक इज अ शेकिंग ऑफ द ग्राउंड caused by the sudden breaking and shifting of large section of the Earth's rocky outer shell। यानी कहने का मतलब क्या है कि भूकंप पृथ्वी की सतह के अचानक, सडन मतलब अचानक, ब्रेकिंग मतलब टूटना, और शिफ्टिंग मतलब शिफ्ट मतलब एक जगह से दूसरे जगह, शिफ्ट मतलब खिसकना, ठीक है, शिफ्ट, हाँ, टूटना और
खिसकने की घटना है। ऑफ लार्ज सेक्शन यानी बड़े संख्या में, लार्ज सेक्शन या भाग, ऑफ द अर्थ पृथ्वी का जो रॉकी बाहरी, यहाँ पे आउटर का मतलब बाहरी, रॉकी चट्टान, सेल का मतलब पर, ठीक है। रॉक मूवमेंट ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक कैन मेक रिवर चेंज देयर कोर्स, यानी जो चट्टान का जो मूवमेंट है या हलचल है अर्थ भूकंप के दौरान, कैन मेक क्या कर सकता है मेक जिस शब्द में भी लग जाता है उसका मतलब होता है करवाना, ठीक है। यानी जो नदियों का रास्ता, यहाँ पे कोर्स का मतलब क्या हो गया, नदियों का रास्ता, ठीक है। कोर्स का मतलब रास्ता, यहाँ पे रिवर्स किसके लिए, कोर्स किसके लिए हुआ है, तो नदियों के लिए हुआ है, ठीक है। नदियों का रास्ता क्या कर सकता है, बदल सकता है। अर्थक्वेक्स कैन ट्रिगर मतलब यहाँ पे क्या हो गया, चालू करना। लैंडस्लाइड्स दैट कॉज ग्रेट डैमेज एंड लॉस ऑफ लाइफ, यानी जो भूकंप है वो चालू कर सकता है या शुरू कर सकता है क्या, भूस्खलन। दैट काउज जो कि कारण बनता है ग्रेट डैमेज यानी भारी विध्वंस, एंड लॉस ऑफ लाइफ यानी जीवन का नुकसान। लार्ज अर्थक्वेक्स बीनीथ मतलब हमेशा ध्यान रखिएगा, बीनीथ मतलब होता है नीचे। इसका अगर हम लोग एंटो बोलेंगे तो इसको बोल सकते हैं, इसका एंटो क्या हो जाएगा, एवब हो जाएगा। एवब मतलब ऊपर, ठीक है। अर्थक्वेक्स बीनीथ द ओशियन कैन क्रिएट ए सीरीज ऑफ ह्यूज डिस्ट्रक्टिव वेव्स कॉल्ड सुनामीज। ए सीरीज ऑफ ह्यूग मतलब भारी संख्या में, ह्यूग विशाल, डिस्ट्रक्टिव मतलब विध्वंसकारी तरंग, कॉल्ड जिसको क्या कहा जाता है, सुनामी कहा जाता है, ठीक है। अर्थक्वेक्स यूजुअली नेवर किल पीपल डायरेक्टली, यानी अर्थक्वेक आमतौर पर लोगों को सीधे नहीं मारती। इंस्टीड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, बजाय की मेनी डेथ्स, जो बहुत सारे जो मृत्यु हैं वो या चोट जो लगता है, रिजल्ट परिणाम, फ्रॉम फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स यानी जो वस्तुओं का गिरना, या एंड द कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर जो हमारी जो पृथ्वी की जो संरचना है, जो हमारी जैसे इमारत है वो एक दूसरे से टकराने से मृत्यु होती है, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, द फोर्स ऑफ एन अर्थक्वेक डिपेंड्स ऑन हाउ मच रॉक ब्रेक्स, यानी हाउ मच मतलब यहाँ पे कितना जो चट्टान है वो टूटा है, एंड हाउ फार इट शिफ्ट्स, और यह कितना, हाउ फार का मतलब होता है कितना दूर, ठीक है। हाउ फार इट शिफ्ट यानी कितना ये शिफ्ट हुआ है, यानी अपनी जगह से कितना दूर ये खिसका है, ठीक है। चलिए तो हम लोग पहला आते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट काउजेज एन अर्थक्वेक, मतलब किसके कारण अर्थक्वेक होता है। तो हम लोग जस्ट पढ़े हैं अभी मूवमेंट ऑफ द अर्थ रॉकी आउटर सेल, ठीक है। मूवमेंट ऑफ द अर्थ रॉकी, अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं इसका, मूवमेंट ऑफ द अर्थ रॉकी आउटर सेल, यानी जो पृथ्वी का जो चट्टानी है उसका बाहरी परत के हलचल से अर्थक्वेक आता है, ठीक है। तो इसका आंसर फर्स्ट का क्या हो जाएगा, डी। अब है दूसरा, व्हाट चेंज द डायरेक्शन ऑफ रिवर्स, यानी क्या, डायरेक्शन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, दिशा, यानी नदियों का दिशा क्या चेंज कर सकता है। तो क्या यहाँ पे हम लोग यूज ऑफ एक्सप्लोसिव, ये तो नहीं होगा। मूवमेंट ऑफ रॉक्स, यानी अभी आप लोग जस्ट पढ़े हैं कि रॉक मूवमेंट चेंज देयर कोर्स, रॉक मूवमेंट ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक मेक रिवर चेंज देयर कोर्स, यानी क्या, मूवमेंट ऑफ रॉक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब है तीसरा, व्हाट डू अर्थक्वेक्स बीनीथ द ओशियन क्रिएट। अर्थक्वेक बीनीथ का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, नीचे, ठीक है। तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं, यहाँ पे देखिए, अर्थक्वेक बीनीथ द ओशियन कैन क्रिएट ए सीरीज ऑफ ह्यूज डिस्ट्रक्टिव वेव्स कॉल्ड सुनामी, जिसको क्या बोला जाता है, सुनामी बोला जाता है, ठीक है। अब है व्हाट काउजेज द डेथ्स ऑफ पीपल ड्यूरिंग अर्थक्वेक, मतलब कहने का मतलब है कि जो लोगों का जो मृत्यु होता है अर्थक्वेक के दौरान, ड्यूरिंग मतलब यहाँ पे दौरान, किस वजह से, क्या उसका कारण है। तो हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं, मेनी डेथ्स इन सीन रिजल्ट फ्रॉम फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स एंड द कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर, यानी फॉलिंग एंड ऑब्जेक्ट एंड कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, द फोर्स ऑफ एन अर्थक्वेक डिपेंड्स व्हाट, अभी जब हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि द फोर्स ऑफ एन अर्थक्वेक क्या डिपेंड क्या करता है,
हाउ मच रॉक्स ब्रेक एंड हाउ फार इट शिफ्ट, तो इसमें क्या हो जाएगा, शिफ्टिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स, यानी कितना टूटा है और कितना वो शिफ्ट हुआ है। तो 5 का आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए, थैंक यू। अगर आप लोग को ये अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये आप लोग को कैसा समझ में आया या नहीं आया। अगर कुछ आप लोग को कुछ इसमें गलती दिखे तो आप लोग बताइए, तो नेक्स्ट टाइम मैं इसको सुधार करके और फिर से अच्छे से बताऊंगी। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू।